बच्चा ना होना इशू बना रहे हैं, आपको लग रहा है ये चीज़ें? हमें लग रहा है, लेकिन हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना कि हाँ, उन लोगों को जो चाहिए हम कर तो रहे हैं। 18 साल के बाद अगर कोई कह दे कि मतलब अपने पति को छोड़ दीजिए तो वो कैसे हो सकता है? कि आपने अपने पति को जान से मरवा दिया, फिर तो पुलिस आपको ढूंढी होगी। हमारे साथ एक लाचार पिता और एक लाचार बेटी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब आप इनकी कहानी से रूबरू होंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि ये लोग कितने लाचार हैं। एक पिता अपनी बेटी की किसी तरीके से कर्ज लेकर या भी जैसे भी हो पूरी जीवन की कमाई लगाकर अपनी बेटी की शादी करता है कि हमारी बेटी ससुराल में जाकर खुश रहेगी। इनके पति इनसे कहकर निकले कि हम जा रहे हैं घर, और अभी तक वो फरार हैं, लापता है। इनके ससुराल वाले एप्लीकेशन देते हैं कि ये अपने पति को यानी उनके बेटे को जान से मरवा दी है। फिर उसके कुछ दिन बाद फिर से एप्लीकेशन दिया जाता है कि वो खो गया है, गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। शादी आपकी कब हुई थी? 2006 में। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज, पूरी विधि विधान के साथ फैमिली के एग्री से हुई है। तो शुरू से ऐसी चीज़ें थी आपके और आपके पति के बीच में, या फिर बाद में ऐसी चीज़ें? नहीं, शुरू से हमारे फैमिली के बीच में ऐसे मतलब पति से नहीं था। ससुराल वाले जो हमारे ससुर जी थे वो केवल हमेशा थोड़ा खिलाफ रहते थे कि मतलब कि जिस आधार से मैं शादी करना चाहता था, देन लेन या कुछ भी, उसके लिए हमारे ससुर जी हमेशा हमसे खुश नहीं रहते थे, उल्टा सीधा बोलते रहते थे। लेकिन कभी भी मैंने इस चीज़ों पे गौर नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उस परिवार को, जिस माँ बाप ने हमको शादी किया है या हमारे बुजुर्गों ने, तो उस हिसाब से मैं अपने फैमिली को अपने तरीके से ही मैनेज करूँगी। आज नहीं कल वो लोग सही हो जाएंगे, तो मैं यही लगी रहती थी। और जब तक मतलब मेरे पति से और मेरा कोई विवाद नहीं था पहले। कब शुरू हुआ ये चीज़ें, कब शुरू हुई? ये आपके पति आपसे कब दूरी बनाना चाहे? आपको कब इस चीज़ का आभास हुआ, एहसास हुआ कि? 2024 में मेरे पति ने मतलब मुझसे यही झगड़ना लड़ना, जब वही घर आने जाने लगे, फिर बीच में हम लोग घर गए कटाई दवाई के टाइम, तो हमारे पति जो है कि हमारी सास जो है कि बस यही बच्चे उच्चे का लेके बातचीत करने लगी। तो इसी का आधार मेरे पति जब घर आए तो रोज़ किच करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे हमें। तो जो है कि कहे हम घर चले जाएंगे, तो 29 मई को वो यहाँ से यही कह के गए हम घर जा रहे हैं, कटाई उटाई का काम जो है, और फिर मैं कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें आना होगा तो आना और नहीं आना होगा तो वो भी बता देना। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। वो अपना धंधा वगैरह सब बंद करके यहाँ से चले गए, और हमारे जब वहाँ 20-25 दिन गए वो वहाँ थे, हम कॉल किए, वो ना कॉल रिसीव करते थे, ना हमें फ़ोन करके हाल चाल लेते थे, और ना ससुराल वाले में से ना मेरी सास या किसी ने हमें कॉल करके नहीं पूछा कि तुम आना चाहती हो या नहीं। और जब मैं वहाँ पहुँची अपने ससुराल, तो हमारे जो है कि ससुराल वाले हमारे पति को वहाँ से हटा दिए, और हमारे पूछने पे हमारी सास हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगी और कहीं कि मेरा लड़का तुम्हारे साथ रहता था, तुम मारती पीटती थी और गाली गलौज देती थी, मेरे लड़के को खाना पीना नहीं देती थी, यही सब आरोप लगाने लगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि 18 साल से जिस आदमी के साथ मैं रहती थी या वो मेरे साथ रहते थे, तो क्या उस पति को मैं आज खाना नहीं दूंगी या मारूंगी पीटूंगी, ये सब करूंगी? ये हमारे ससुराल वालों का चाल है जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ससुराल वालों ने हमारे ऊपर जो है कि मर्डर केस का आरोप लगा दिया है, और तब 10 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले उन्होंने गुमशुदगी का लिखवा दिया है, और फिर किसी से फ़ोन करवा के ये कहते हैं वो सुलह कर लें। अगर सुलह कर ले रही हैं तो हम लड़के को बुला दे रहे हैं, 20-25 हज़ार वो ले लें और पैसे का डिमांड न रखें, और जो शादी में सामान मिला वो अपना सामान भी ले जाएं, और उसके बाद जो है कि साइन करके पेपर पे दे दें कि मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ, और उसके बाद मैं लड़के से साइन करवा के उनको दे दूँगा। आपने जिक्र किया कि जब मैं यहाँ से गई उनको ढूंढने के लिए 29 मई को, वो नाराज होकर या कुछ बताकर घर से यहाँ से जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ घर काम काज के लिए, फिर वापस आ जाऊँगा जी। और उसके बाद फिर आप वहाँ जाती हैं? जी हाँ। फिर बच्चों को लेकर आपकी सासू माँ से कुछ कहा सुनी होती है? हाँ। बच्चों को लेकर यानी क्या बच्चे हैं आपके पास या नहीं है? नहीं, बच्चे नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी 2006 में, तो उसके बाद 1 साल बाद मुझे बच्चा था। तो जब बच्चा था तो मेरी जो ननद हैं वो कहीं कि अभी घर में मतलब कि फैमिली में अलगौजी हो गया है, भाई भी पढ़ रहे हैं मुंबई में, आप भी पढ़ लिख रही हैं, और अभी से बच्चा लेके क्या करेंगी? हमारी शादी भी नहीं हुआ है, अभी पापा को हमारे सब कुछ देखना है, आप लोग पढ़ाई करिए, अभी बच्चे की ज़रूरत नहीं है। तो उनके कहने पे हम अपने पति से ये बात कहे, तो हमारे पति कहे कि वो सही कह रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने दवा वगैरह ला के दिया, जब मैंने खाया तो वो बच्चा ख़राब हो गया। अच्छा, पहला बच्चा जो वो पहला बच्चा था हमारा। शादी के कितने दिनों बाद वो बच्चा आपके? 1 साल बाद। 1 साल बाद? जी हाँ।
फिर उसके बाद जो है ऐसे चलता गया। फिर पति वहाँ रहते थे मुंबई, हम यहाँ रहते थे। कभी वो मुंबई वगैरह ले नहीं गए, तो वहीं से पढ़ाई करते थे। जब मई जून की छुट्टी होती थी तो 1 महीने के लिए घर आते थे, तो हम भी जाते थे। तो वो 1 महीना 15 दिन रहते थे। उनके पापा भी उल्टा सीधा गाली गलौज भी देते थे, आता है क्या पढ़ेगा लिखेगा, यहाँ आके बैठ जाता है। वो ज़्यादा दिन रहते नहीं थे, चले जाते थे। यानी जब तक वो मुंबई रहते थे तब तक आप अपने मायके में रहती थी? नहीं, ससुराल में भी मैं वहाँ रहती थी 1-2 महीने के लिए। रहने के बाद फिर मैं आती थी यहाँ। मेरे माँ बाप ही पढ़ाते थे हमको, ससुराल वाले एक भी पैसा नहीं देते थे पढ़ाने के लिए। तो मेरे मम्मी पापा पढ़ाते थे, तो इसके लिए मुझे क्लास करना पड़ता था। तो हम यहीं पे रहते थे 2-1 महीने, लेकिन वहाँ रहने के बाद ससुराल में। फिर जब यहाँ आते थे तो बीच में ननद की जब शादी वगैरह थी, तो हस्बैंड जब उस टाइम आए तो वही हमको मुंबई लेके गए। तो जब हमको वहाँ पे भी मतलब कि दवा ववा किए, तो जब वहाँ दूसरा बच्चा हमारा रुका, तो हमारी मम्मियाँ ससुर लोग धंधा वगैरह करते थे, तो वो कह के जाते थे कि पानी उनी आए तो आप भर लेना। तो फिर हम पानी उनी वही भरते थे। तो उस दौरान भी मेरा दूसरा बच्चा ख़राब हो गया। और जो कि हमारे मम्मियाँ ससुर वसुर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बच्चा नहीं था, वो ब्लड वगैरह जो है कि ऐसा हुआ होगा, तो इसकी वजह से था। मेरे हस्बैंड के दिमाग में यही भर दिए कि वो बच्चा नहीं था, तुम टेंशन मत लो, वो कचड़ा वगैरह रहे होगा जो ऐसा हो गया। और बाकी उसके बाद जब तीसरा बच्चा मेरा रुका, जब ननद के हस्बैंड मेरे ख़त्म हुए, उसके पहले ही मेरा 2 महीने का बच्चा था। तो जब ननद के हस्बैंड ख़त्म हुए, हम उनके घर पे गए, तो वो भी बच्चा जो है कि हमने ऊपरी वगैरह सब दिखाया था, तब वो बच्चा रुका था। जब ननद के घर गए तो वो बच्चा भी मेरा ख़राब हो गया। तो यानी कुल मिलाकर आपका जो ससुराल पक्ष है, आपके जो पति हैं, हाँ। वो कुल मिलाकर बच्चा ना होना इशू बना रहे हैं, आपको लग रहा है ये चीज़ें? हमें लग रहा है, लेकिन हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना कि हाँ, उन लोगों को जो चाहिए हम कर तो रहे हैं। फिर मैंने IVF कराने की भी तैयारी की कि जो है कि चलिए कुछ पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। ससुराल वाले तो हमें सहयोग नहीं करेंगे, तो हम ही हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर हम थोड़ा नहीं रखेंगे, वो नहीं रखेंगे, तो फिर हम IVF कैसे कराएंगे। और इसके लिए मैंने 44,000 रुपये रखे थे, IVF कराने के लिए जुटा रही थी पैसे। जब मेरे पति यहाँ से जाने लगे ये कह के, तो वो पैसे भी लेके चले गए, और जो कि हमें पता भी नहीं चला। बाद में जब हमें जैसे कि पता चला, रूम का रेंट वगैरह देना हुआ, तो हमने सोचा कि इसी में से दे देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो जब गए तो देखे मेरे पति वो पैसे भी लेके चले गए थे अपने घर। ससुराल वालों के पूछने पे वो कहते हैं कि हमें कोई पैसा वैसा नहीं लेके आया था मेरा लड़का। जब आपके ससुराल वाले ये शिकायत करते हैं थाने में कि आपने अपने पति को जान से मरवा दिया, फिर तो पुलिस आपको ढूंढी होगी, पुलिस इंक्वायरी की होगी कि कहाँ आपका पति है? जी नहीं, केवल सिगरारा थाना से फ़ोन करके हमको बुलाया गया। जब हम वहाँ गए तो वही पढ़ने के लिए हमको दिए कि ये देख लीजिए आपके ससुराल वालों ने आपके ऊपर कंप्लेन किया है। तो जब हमने वही सब पढ़ा और अपनी बात भी उनके सामने रखी कि सर ऐसी ऐसी बात है, और ऐसे ऐसे मेरे पति कह के अपने घर ही आए थे, लेकिन तब से लेके अभी तक ना वो हमसे बात की है ना आए ही हैं। और हमारे पहुँचने के बाद हमारे ससुराल वाले ऐसे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गाली फक्कड़ भी दे रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं की, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने घर चली जाइए। तो फिर हम वहाँ से जौनपुर चले आए। तो आप ससुराल नहीं गई पता करने के लिए अपने पति को ढूंढने के लिए? नहीं गए, 2-2 3-3 बार गए, लेकिन ससुराल वाले गाली गलौज दे के मारने का जो है कि वो करके। मेरे देवर हमेशा कहते थे कि जो है कि बार बार जो तुम यहाँ पूछने आती हो, तुम्हारे साथ रहता था, तुम खोजो, और नहीं तो जो है कि हम यहीं तुमको मारेंगे पीटेंगे, और जाके पहले ढूंढ के मेरे भाई को लेके आओ। और सास कहती थी मेरे लड़के को लेके आइए। तो हम कहाँ उनको ढूंढेंगे। फिर भी हमने अपने तरीके से जहाँ तक हमसे कोशिश हुई, मैं भी ढूंढ रही थी। लेकिन अब ऐसे तो नहीं है कि वो बच्चे हैं कि हम उनको कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। तो हम ढूंढने के बाद भी हम थक गए। तो हमारे गांव के जो है कि अरे प्रधान हैं, हमने उनसे भी अपनी बात रखी कि ऐसी सी बात है। तो उन्होंने मेरे ससुर को बुलाया, तो वो फिर भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं इसके साथ मेरा लड़का रहता था, कहाँ गया कहाँ नहीं इसको पता है। फिर कहे कि ये आके अपना जैसे हो अपना करें धरे, मेरा लड़का कहीं भी गया होगा कमाने खाने, आज नहीं कल तो मेरा लड़का लौट के आएगा। लेकिन उनको पता है हमारे ससुराल वालों को, इसके लिए इतने विश्वास से वो हर चीज़ कह भी रहे हैं और हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। गुमशुदगी भी उसके बाद दर्ज करवाई? जी हाँ। पहले एप्लीकेशन ये दिया जाता कि आपने जान से मरवा दिया, फिर आप थाने में जाती हैं तो थाने वाले आपको समझाकर घर भेज देते हैं, आप जब उनको बताती हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ। फिर गुमशुदगी कब दर्ज हुई, अब से कितने समय पहले? गुमशुदगी 8 दिन पहले करवाए हैं उन लोगों अच्छा, ने। अब से 8 दिन पहले? जी हाँ। फिर आपसे शायद ये भी बात हुई थी, कोई कॉल रिकॉर्डिंग आप सुना रही थी कि मामले को आप
सल्टा लीजिए किसी भी तरीके से। 2 दिन पहले भी हमें एक कॉल आया, तो जो है कि उस कॉल में वही बात की गई कि अगर आप क्या चाहती हैं, आपसे पूछा जाए तो आप बताइए क्या चाहेंगी। तो हम यही कहे कि अगर आप चाहती हैं कि मतलब सुलह हो जाए तो समझौता कर लीजिए। अगर आप जो है कि दो अपने शादी में सर सामान ले आई हैं, सामान ले लीजिए। 20-25 हज़ार रुपये देने के लिए डिमांड रख लिए और बोले कि पैसे का कोई डिमांड आप नहीं करेंगी, जो भी आपको 20-25 हज़ार दिया जाएगा वो लेके आप साइन कर दीजिए कि मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ, और उसके बाद मैं आपके पति से भी साइन करवा के आपको कागज़ वगैरह दे दूँगा। अच्छा, गुमशुदगी वो लोग दर्ज करवाए हैं, तो क्या अब वो ये शर्त रख रहे हैं कि आप मामले को मैनेज कर लीजिए, आप अपना देखिए, अब वो अपना देखेंगे? जी हाँ। तो क्या थाने में सूचना इस बात की दी गई है कि आपके पति या उनके लड़के मिल गए हैं? जी नहीं, जी नहीं। हाँ। वो लोग इस यानी बात थाने के जो पुलिस प्रशासन है उसको भी गुमराह कर रहे हैं कि पति या आपका पति या उनका लड़का खो गया है। जी हाँ, उन्होंने जब यही लिखवाया है तो यही कहेंगे, और अभी तक उन्होंने ये केवल फ़ोन से ही मुझसे ही कहा है कि अगर आप समझौता करना चाहती हैं। कौन कहा है ये? कौन कहा? ये हमारे ममिया ससुर के घर के हैं, तो उन्होंने यही बात कही है, तो अब उनसे ही पता चलेगा। हमने तो उनसे कहा कि हम सुलह नहीं करना चाहते हैं। पति से आपकी आखिरी बात कब हुई थी? अब 29 मई को। 29 मई को, यानी जिस दिन वो गए थे यहाँ से उसी दिन? जी हाँ। उसके बाद से हमारे पति से बात भी नहीं हुई है। मेरे पति ने सिम कार्ड वगैरह सब बंद भी करवा दिया है, और हमसे कोई उनका संपर्क नहीं है, बातचीत किया किसी भी चीज़ से। इन 18 साल के बीच में कभी इस तरीके की चीज़ें रही हो जब आपको लगा हो कि आपका पति बच्चे की वजह से आपसे दूरियां बनाना चाह रहा हो, या फिर किसी बात को लेकर विवाद हुआ हो जिसको लेकर वो चाहा हो कि आपसे हम दूर हो जाएं, या कुछ ऐसी चीज़ें कभी इन 18 सालों के बीच में कभी हुई थी पहले भी? नहीं जी, 18 साल के बीच में कभी नहीं हुई, लेकिन 4 महीने से वही जब वो घर आने जाने लगे ज़्यादा, तो उसी दौरान ये सारी बातें होने लगी। और जब उन्होंने ये बात कही तो हमने कहा था कि जब से कि मेरे देवर हैं, उनके 2 लड़कियां हैं, तो हम अपनी हंसी खुशी से ये कहे कि चलिए घर की एक बच्ची हम लोग ले लेंगे और उसकी ही परवरिश करेंगे। और हमारी जो ननद हैं उनके हस्बैंड नहीं है, तो उनके भी 2 बच्चे हैं, तो हम यही कहे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, अगर हम उन लोगों के बच्चों को अपने बच्चों के ही जैसा उनको पालेंगे पोसेंगे, या जो भी उनके लिए आवश्यकता होगी हम लोग कर देंगे, तो ये जान लीजिए कि हम अपने बच्चों का ही कर रहे हैं। लेकिन ससुराल वाले ये बात नहीं मानते थे, वो कहते थे अपना तो अपना ही होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हम अपने परिवार को जो वो चाहते हैं वही करें। तो आज के समय में क्या नहीं हो सकता है, मैं भी तो IVF की कोशिश में ही थी कि उससे हो सकता है कि मुझे बच्चे हो जाएं, लेकिन हमारा ससुराल वाले और हमारे पति हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर बातें यही है कि वो आपसे दूरियां बना रहे हैं, तो वजह यही है कि बच्चों का ना होना। लेकिन आज के समय में ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि एक उम्र भी हो जाती है, उस उम्र में भी IVF के ज़रिए आपको संतान सुख मिल सकता है। हालांकि ये बता रही कि वो भी ये कोशिश करती हैं, उसके लिए ये पैसे इकट्ठा कर रही थी, और बता रही कि वो पैसे भी लेकर इनके पति यहाँ से चले गए और फिर से तब से लापता है। क्या चाहती हैं आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि हमारे पति चाहे जहाँ भी गए हों वो आ जाएं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं और हम अपने पति को छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि 18 साल हमने उनके साथ बिताया है। 18 साल के बाद अगर कोई कह दे कि मतलब अपने पति को छोड़ दीजिए, तो वो कैसे हो सकता है? अगर उनको छोड़ना था या उनके परिवार को, तो 10 साल पहले सोच सकते थे, 5 साल पहले सोच सकते थे। आज भी अगर वो बच्चों को लेकर अगर ये सब सोच रहे हैं तो ये बेबुनियाद है, क्योंकि जो है कि हम अपने पति को ही चाहते हैं और उनके ही साथ रहना चाहते हैं। वो कहीं भी हो वो आ जाएं। चले, तस्वीर में उस शख्स को आप देख रहे होंगे जिसका नाम संजीव प्रजापति है। इस शख्स को आप कहीं भी देखिएगा तो आप पुलिस को सूचना दीजिएगा ज़रूर, किसी भी निजी थाने में आप सूचना दे दीजिएगा, क्योंकि इस शख्स की गुमशुदगी दर्ज हुई है जौनपुर के सिकरारा थाने में और पुलिस इसकी तलाश में है। ऐसा पुलिस को पता है, क्योंकि पुलिस को तो यही पता है कि गुमशुदगी दर्ज हुई तो हम उसे ढूंढेंगे। लेकिन इनका कहना है कि इनके ससुराल के पक्ष के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे, किसी तरीके से 25-30 हज़ार पैसे लेकर तुम मैनेज कर लो, तुम दूर हो जाओ, वो अपना देखेगा, तुम अपना देखो। यानी गुमशुदगी दर्ज करने के बाद इनके सामने शर्त रखी जा रही है और कहा जा रहा है कि तुम सिग्नेचर वगैरह कर दोगी तो फिर आपके पति को बुला दिया जाएगा। हाँ। उसके पहले नहीं बुलाएंगे? नहीं, उसके पहले नहीं बुलाएंगे, और बुला भी देंगे तो वो आप मतलब सामने नहीं आएंगे, बस वो साइन करके दे देंगे। पहले आप साइन करके ये दीजिए कि मतलब कि आप अपने पति को छोड़ रही हैं, वो जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, तब वो साइन करेंगे आके। इस मामले में आप भी कभी गए थे
इनके ससुराल में बातचीत करने के लिए? नहीं, इस मामले में तो हम नहीं गए हैं, इसलिए कि हमारे लड़के वगैरह और हम तो हार्ट के पेशेंट होने की वजह से इधर उधर कहीं आते जाते भी नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत शातिर दिमाग से साजिश रची जा रही है। क्योंकि ये सब जितनी बातें हो रही हैं ऐसी हमें उम्मीद अपने दामाद से तो थी नहीं, लेकिन उसके परिवार वालों से के साजिश से हम इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग सब ऐसी हालात के हैं। शादी को 18 साल हो चुके हैं। इनके ससुराल के लोग अगर बच्चे को लेकर इशू बना रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि बच्चे का भी प्रयास इन्होंने पूरा किया। 3 बार इनके पेट में बच्चा पल रहा था और तीनों बार ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि वो बच्चा खराब हो गया 3 बार, और उसके बाद भी ये प्रयास कर रहे हैं कि इनके पेट में बच्चा पले, ये भी माँ बने IVF के जरिए।